हेलो धरतीवासियों, आप सबका स्वागत है कल की स्क्रिप्ट में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फॉरगेट पासवर्ड चेंज पासवर्ड की फंक्शनलिटी जेंगो के साथ कैसे काम करती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारे जो ई कॉमर्स के कॉर फीचर है जिसके बारे में थोड़ा देखेंगे, लाइक प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे, कैटेगरी कैसे ऐड करेंगे, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेन फीचर है कि सबसे पहले कि हमारा जो ई कॉमर्स है, ये जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि मेन यूज़र वाला इंटरफेस की यूज़र का इंटरफेस में जो टेम्पलेट होगा वो हम देखेंगे। ऑलमोस्ट आधा तो हो ही गया है कि जो हमारा एडमिन साइड का पार्ट है। तो नाउ कि लाइक यूज़र साइड है कि प्रोडक्ट हमें सपोज कुछ दिखाने की होम पेज में, तो प्रोडक्ट की भी कुछ कैटेगरी होती है। लाइक हमारे ई कॉमर्स में है कि कुछ कपड़े की लाइक जैकेट है या मेंस वेयर है या वुमेंस वेयर है, तैसे उसकी भी कुछ कैटेगरी वाइज हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले कैटेगरी ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि काम करते हैं कि न्यू एक एप्लीकेशन ऐड कर देते हैं, तो उसका नाम देते हैं हम प्रोडक्ट। ओके, तो न्यू एप्लीकेशन हम यहाँ से करेंगे क्रिएट कि लाइक हम आई थिंक लास्ट वीडियो में आपको हम बताए थे कि इफ़ यू रिमेंबर और नहीं हो तो भी मैं वापस बता दूंगा। कमांड है न्यू एप्लीकेशन में पाइथन manage.py। सबसे पहले गैस एक चीज़ है कि लाइक हम एक न्यू ब्रांच क्रिएट कर लेंगे, हमारा न्यू फीचर है। तो न्यू डिवाइस हम इस वीडियो के नाम भी दे देते हैं कि लाइक न्यू ब्रांच फ्रॉम मास्टर हमारी लेटेस्ट ब्रांच है, तो हम नाम देंगे 07 #07 चलेंगे कैटेगरी। ओके, तो ये हमारे ब्रांच का नाम दे देते हैं। तो कैटेगरी के बारे में देखेंगे। ओके या अभी हम हमारा वापस आते हैं कि ऐप क्रिएशन में पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप और हमारी ऐप का नाम प्रोडक्ट्स। ओके, ये हमारी ऐप जिसमें हम प्रोडक्ट और कैटेगरी ऐड करेंगे। ओके, ये हमारी ऐप आ गई। तो ऐप को अभी रजिस्टर भी करना पड़ेगा, तो आते हैं setting.py में एंड हियर हमारी दूसरी न्यू ऐप आ गई है प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ कमिंग टू प्रोडक्ट। बिफोर वॉट एवर वी आर एक्सप्लोरिंग, हम देखते हैं कि हमारे जो विंड मिल वाला टेम्पलेट है, तो उसमें देखते हैं कि हमारे जो मेनू आइटम है, लगे साइड बार में जो मेनू आइटम आती है, तो वहाँ पे भी एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑप्शन देना पड़ेगा यूजर को कि जो भी एडमिन आएगा कि कैटेगरी कैसे ऐड करेगा। काइंड ऑफ ईयर कि एक फॉर्म है, लाइक एक फॉर्म ओपन होगा, कैटेगरी फिल करने का लिस्ट होगी। काइंड ऑफ ये टेबल है कि एक ग्रिड व्यू देना पड़ेगा, टेबल ग्रिड, तो उसमें आगे देख लो प्रोडक्ट अब कितनी कैटेगरी कितनी प्रोडक्ट है उसके वाइज देख सकता है, उसका स्टेटस देख सकता है, पेजिंग निक्सन होगा, ये सब भी हमें बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट वी आर बिल्ड अवर टेम्पलेट। तो ऐसे ही हमें एक लिस्ट का टेम्पलेट पहले फर्स्ट बनाते हैं कि लाइक कैटेगरी, तो कैटेगरी की लिस्ट बनाने में हम क्या करेंगे, टेम्पलेट ऐड करेंगे। ओके, तो प्रोडक्ट में एक टेम्पलेट ऐड कर देंगे हम, हमारे तो ऑलरेडी बेस तो बना हुआ है, राइट। यहाँ से ही एक डायरेक्टरी बनाते हैं टेम्पलेट्स नाम की। ओके, तो यहाँ पे देते हैं टेम्पलेट्स, ये हमने टेम्पलेट्स का दे दिया। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और डायरेक्टरी बनाते हैं फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की टेम्पलेट्स डायरेक्टरी। ओके, ये हमारी एक और डायरेक्टरी बन गई। नाउ वी आर एडिंग आवर HTML फाइल। ऑलरेडी मैंने HTML फाइल बना के रखी है। जस्ट वी आर फॉर फास्ट फॉरवर्ड कि आपको जस्ट जल्दी से अंडरस्टैंडिंग हो, तो मैं खाली एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या कॉर मैंने कुछ ऐड किया है, राइट। देते हैं हाँ। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो जैसा हमारा जो विंड मिल में वो ऐसे ही मैंने मतलब एक ऐसे कुछ कंटेंट लिए है, राइट। तो लाइक का काइंड ऑफ स्टेटस ऐसा कुछ है, तो हम भी ऐसे ही ग्रिड बना के ट्राई करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैंने इंपोर्ट कर दिया, राइट, base.html
उसके बाद हमारा टाइटल का नेम और हमारे आ जाएंगे ब्रेड कम। ब्रेड कम मीन्स उस टाइम आपको पता होगा कि एक ब्रेड कम होता है कि लाइक एक आपका सपोज होम पेज है, होम पेज के बाद आपका आता है कार्ट, अगर कार्ट से भी वापस होम पेज में आता है तो यूजर क्या करेगा, होम पेज पे क्लिक करेगा। यहाँ पे ऐसे हम देंगे कि लाइक डैशबोर्ड कैटेगरी है, एडिट कैटेगरी, ऐड कैटेगरी, ऐसा कुछ ब्रेड कम बना देंगे, राइट। तो उस ब्रेड कम से वो पेज से हम जंप कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कैटेगरीज करके दे दिया हमारा, एक वहाँ पे लिंक दे देंगे, वापस कैटेगरी पे आ सकते हैं लिस्ट से। ओके, यहाँ पे आएगा ब्रेड कम, एक बटन दे देगा ऊपर कि एक ऐड कैटेगरी आप काइंड ऑफ, यहाँ पे जो है कि यहाँ पे थोड़ा है सेंटर में, तो मैंने थोड़ा CSS यूज करके सेंटर में ला दिया। ओके, एंड नाउ आता है ब्लॉक कंटेंट नेम कि जो हमारा टेबल ग्रिड है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि कैटेगरी का नेम, कैटेगरी का स्टेटस, ये एक्टिव है डीएक्टिवेट है, कब क्रिएट की, कब अपडेट की, एंड एक्शन, एक्शन लाइक डिलीट करना या एडिट करना, वो हमारे एक्शन यहाँ पे दे देंगे। ओके गाइस, नाउ वी आर मूविंग टू अवर मॉडल पार्ट। तो सबसे पहले हमें कैटेगरी की जो हमने बात की, लाइक कि क्या है कि HTML लाइक नेम, स्टेटस, क्रेडिट, अपडेट, टेल, डिलीट। ओके, तो हमें जेंगो में मॉडल रजिस्टर करें, ये लाइक DB डेटाबेस में हमें तो एंट्री चाहिए, राइट। उसके बिना तो कैटेगरी ऐड होगी नहीं, तो हमें उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडल बनाना पड़ेगा, राइट। तो मॉडल में हम फील्ड ऐड करेंगे जो हमारे डेटाबेस में एक स्कीमा की तरह वर्क करेंगे। ओके, तो आई ऑलरेडी मैंने अपने जो फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मॉडल के बारे में कि जेंगो में मॉडल्स क्या होते हैं, राइट। तो क्रिएट फर्स्ट आता है हमारा क्रिएटेड अपडेटेड कैसेट करके। अब हम एक छोटा सा मॉडल इनहेरिटेंस का एग्जांपल लेता हूँ कि जो हमारे क्रिएटेड अपडेटेड सब जगह यूज करेंगे, तो बार बार तो हम सारे मॉडल में तो नहीं ऐड करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, इनहेरिट कर देंगे, राइट। क्लास A को क्लास B में इनहेरिट करेंगे, सिंपल पाइथन का इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। ओके, क्लास यहाँ पे हम देंगे मॉडल का नाम टाइम स्टैम्प, हमारा मॉडल बन गया। एंड यहाँ पे मॉडल्स, मॉडल बोट, एंड यहाँ पे आएगी क्रिएटेड एट एंड मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड, यहाँ पे डेट टाइम फील्ड यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पे एक पैरामीटर दे दे ऑटो नाउ ऐड, तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। जैसे वेनेवर एंट्री जो आएगी इंस्टेंट इंस्टेंट की एंट्री, तो अब तो ऑटोमेटिक डेट ऐड हो जाएगी कब क्रिएट हुई थी, और आएगी अपडेटेड एट मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड एंड वे ऑटो नाउ। दो फील्ड यहाँ पे आगे क्रिएटेड और अपडेटेड। कभी कभार क्या होता है कि इंटरव्यू भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते थे लाइक डेट टाइम फील्ड है तो उसमें ऑटो नाउ ऐड और ऑटो नाउ में डिफरेंस क्या है, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। लाइक ऑटो नाउ ऐड का मीन्स ये है कि लाइक वेनेवर की जब भी मॉडल इंस्टेंस क्रिएट होगा उसी टाइम पे वो टाइम स्टैम्प पे एक क्रिएटेड डेट ऐड ऑन हो जाएगी, राइट। अपडेटेड क्या है, जो ऑटो नाउ मतलब ऑटोमेटिकली जब वेनेवर यूजर जो कुछ भी कोई भी एंटिटी अपडेट करेगा तो उस टाइम को अपडेट कर देगा, राइट। उस टाइम पे यहाँ पे सेट हो जाएगा, ये इतना डिफरेंस है। ओके, नाउ अभी एक और क्लास मेटा दे देते हैं, यहाँ पे क्लास मेटा एप, क्लास मेटा एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट कि हमें ऑब्स्ट्रैक्ट करना है, राइट। ये दो फील्ड, एब्स्ट्रैक्ट का स्पेलिंग गलत है। ओके, नाउ इट्स डन। एंड अभी हमारा कैटेगरी का मॉडल क्लास आएगी कैटेगरी, और हम इसे इनहेरिट करेंगे ऐसे टाइम स्टैम्प, ये हमारा इनहेरिट हो गया। नाउ हमारा आता है सबसे पहले टाइटल की जो नेम है हमारा कैटेगरी का नेम, तो इसका मॉडल्स डॉट केयर फील्ड और मैक्स लेंथ 100। ओके, और डिस्क्रिप्शन मॉडल्स डॉट केयर फील्ड DB
टेक्स्ट लगता है कि डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होता है कि टेक्स्ट फील्ड। ओके, कि डिस्क्रिप्शन दे दिए, कुछ टाइटल के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन अगर चाहिए तो यहाँ पे आएगा इज एक्टिव, कि जो हमारा स्टेटस होगा कि कैटेगरी एक्टिव है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे आएगा मॉडल्स डॉट बुलियन फील्ड ट्रू फॉल्स, बुलियन फील्ड। ओके, एंड डिफॉल्ट रखेंगे ट्रू, वैन जब भी एंट्री क्रिएट होगी, राइट, तो डिफॉल्ट ट्रू रहेगा, मतलब एक्टिव। एंड रिक्वायर्ड तो है ही नहीं, तो ब्लैंक यहाँ पे जो भी मॉडल में है, सपोज कोई फील्ड नहीं चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड ट्रू रखनी है नहीं, कहते यहाँ पे ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, हमें रिक्वायर्ड चाहिए। ओके, एंड इज एक और आपको यहाँ पे एक ऐड ऑन करते हैं कि आपको मे भी आइडिया होगा कि नहीं, कि लाइक एक मेथड होती है डिलीट की, कि सपोज सॉफ्ट डिलीट, हार्ड डिलीट, ये आपने सुना होगा कि, तो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सॉफ्ट डिलीट क्या होता है, हार्ड डिलीट क्या होता है। सॉफ्ट डिलीट ये होता है कि लाइक जो रिकॉर्ड कुछ है कि आपके डेटाबेस में से वो डिलीट नहीं होगा, कि मतलब वहां से मतलब सॉफ्टली डिलीट करेंगे, मतलब फ्रंट एंड से अगर यूजर एक्शन करते हैं यहाँ पे की फ्लैग हो जाएगा कि लाइक इज डिलीटेड ट्रू। ओके, इज डिलीटेड ट्रू होगा, ओके, तो वहाँ पे मतलब सॉफ्ट डिलीट हो गया। अगर इज डिलीटेड फॉल्स है तो मतलब हार्ड डिलीट है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा कि मतलब फ्लैग के बेस पे हम दिखाएंगे कि मतलब एक्चुअल में अगर इज डिलीटेड ट्रू होगा तो मतलब वो वहां पे दिखेगा नहीं, राइट, पर डेटाबेस में उसकी एंट्री होगी एज अ हमारे रिकॉर्ड पर्पस के लिए। तो ये यूज होता है सॉफ्ट डिलीट और हार्ड डिलीट क्या होगा कि मतलब कि डेटाबेस में से ही वो एंट्री निकल जाएगी। ओके, अभी मॉडल को यहाँ पे हमने बना दिया, कैटेगरी का मॉडल बन गया। नाउ यहाँ पे देते हैं कि एक डेफिनेशन की एसटीआर की, जो मतलब क्या बोलते कि उसको रिटर्न, उसका आएगा सेल्फ डॉट टाइटल इसका। ओके, हाँ, एक मेथड। एंड नाउ एक और चीज है, या कि जो फ्रंट एंड में है कि जब एज अ इज डिलीट ऐसे फ्लैग नहीं पास करेंगे, राइट, इसके प्रोनाउंस नहीं करेंगे, पास करेंगे डायरेक्टली। इसका नेम प्लूरल लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेकोरेटर बना दे, प्रॉपर्टी। ओके, और मेथड होगी डेफ स्टेटस, स्टेटस देते हैं, स्टेटस बना के देंगे हम फ्रंट एंड में। और सेल्फ, और इफ सेल्फ डॉट इज एक्टिव, अगर इज एक्टिव रहता है, राइट, तो रिटर्न एक्टिव। ओके, ऐसे फ्रंट एंड में दिखाने के लिए, राइट, ऐसे हम नहीं दे सकते हैं कि इज करके मतलब सेम नेमिंग कन्वर्जन। ओके, अगर एल्स रिटर्न में आएगा इनएक्टिव, इनएक्टिव। ओके, ये हो गया हमारा स्टेटस। ठीक है गाइस, नाउ एक और मेथड हमारी सॉफ्ट डिलीट हार्ड डिलीट के लिए, कि एक डिलीट कैटेगरी के लिए, लाइक जब डिलीट हो तब कब मतलब फ्लैग ऐड ऑन करे कि कब ट्रू करे। ओके, तो हम क्या करें, डिलीट कैटेगरी एंड सेल्फ कीवर्ड आर्गुमेंट ले लेते हैं, स्टार्स वर्क्स एंड सेल्फ डॉट डिलीटेड इज डिलीटेड सेट ट्रू, उसकी वैल्यू ट्रू सेट करो, एंड सेल्फ डॉट सेव, यहाँ पे सेव हो जाएगी फील्ड। ओके, ये हमारी मेथड हो गई, राइट। नाउ ये हम कब कॉल करेंगे, जब हमारी जो डिलीट की एक्शन कॉल होगी तब ये मेथड को हम कॉल करेंगे, राइट। तो हमारे डिलीट का मॉडल रेडी हो गया। अभी हम क्या यूज करेंगे, जेंगो फॉर्म का, राइट, कि हमें कैटेगरी तो ऐड करनी पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेंगो में फॉर्म बनाएंगे, राइट, पाइथन डॉट पी वाई फॉर्म्स डॉट पी वाई ऐड कर देते गिट में, एंड
क्रिस्पी फॉर्म का यूज करें हम जेंगो, मतलब कैटेगरी का एक फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे देते हैं क्लास कैटेगरी फॉर्म। ओके, फॉर्म्स 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 इंपोर्ट नहीं है। ओके, फॉर्म्स को इंपोर्ट कर देते हैं जेंगो फॉर्म्स। ओके, जेंगो फॉर्म में से फॉर्म्स, एंड हम वो यूज करेंगे मॉडल फॉर्म का। जेंगो फॉर्म, ये अकाउंटिंग फॉर्म्स नहीं चाहिए, जेंगो फॉर्म चाहिए। जेंगो फॉर्म्स से फॉर्म्स, और हम यूज करेंगे मॉडल फॉर्म्स का। मॉडल फॉर्म इंपोर्ट नहीं हो रहा है गाइस, जेंगो फॉर्म। ओके, फॉर्म डॉट फॉर्म नहीं हुआ, जेंगो फॉर्म। ओके, नाउ ये हम मॉडल फॉर्म्स का यूज करेंगे। अभी प्रॉपरली इंपोर्ट हो गया। नाउ क्लास मेटा, क्लास मेटा में हम हमारे मॉडल की फील्ड होगी, वो हम यूज करेंगे। देखो गाइस, हम फॉर्म डॉट फॉर्म में क्या हो गया कि आप कस्टम एक पूरी अपनी फील्ड लेके एक फॉर्म बना रहा है। अभी तो हमारे पास मॉडल है, वो मॉडल की फील्ड यूज करेंगे, इसलिए हम जेंगो मॉडल फॉर्म यूज करें। अब हम क्या करेंगे, हमारा मॉडल इंपोर्ट कर लेंगे कैटेगरी जो बना है, राइट। तो प्रोडक्ट और मॉडल कैटेगरी आ गई। नाउ फील्ड एड ऑन कर लेते, फील्ड्स। इसमें रहेंगे हमारे टाइटल, और क्या था गाइस, डिस्क्रिप्शन। एक काम करते हैं, डिस्क्रिप्शन की जरूर नहीं, कैटेगरी में इतना लंबा चौड़ा कौन रखेगा डिस्क्रिप्शन। तो आ, बस एग्जेक्टिव रखते हैं, वही है, और कुछ तो है नहीं। बस फॉर जस्ट एग्जाम के लिए हमने बने, बाकी तो फॉर्म ना भी बनाएंगे चलेगा। तो बट फॉर क्या बोलते कि यूआई में वीजीएस ऐड करने के लिए मैं मतलब जेंगो फॉर्म का यूज कर रहा हूँ। तो एक, हाँ, तो अभी एक हम यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाते हैं, राइट। कि क्या है कि कभी अभी देखा होगा कि लाइक उससे अभी प्रॉपर्टी जेंगो फॉर्म में तो क्रिस्पी में तो ये आएगी नहीं कि लाइक जो फॉर्म है, राइट। ऐसे सेम प्रॉपर्टी भी हमें चाहिए, तो उसकी हम CSS यूज करेंगे, राइट। तो वो हम यहाँ पे डिक्शनरी करेंगे विजेट, जेंगो में एक फॉर्म में विजेट होते हैं, राइट। विजेट्स डिक्शनरी बनाते हैं, और टाइटल, हमारा टाइटल फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी विजेट्स में CSS यूज करेंगे, HTML की। टैक्स इनपुट रहेगा फॉर्म की जो है, मतलब इनपुट टाइप टेक्स्ट। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आएंगे इसके, एंड इसकी CSS के लिए एक क्लास हमें पास करनी पड़ेगी, राइट। तो क्लास, ओके, एंड उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी, ओके, फॉर्म इनपुट देखते हैं इसके बारे में। फॉर्म इनपुट, फॉर्म इनपुट, फॉर्म जेंगो फॉर्म हो गया, एंड क्लास इनलाइन फैक्स प्लॉट, फॉर्म इनपुट के लिए मॉडल हो गया, टेबल्स हो गए, एंड पेजेस। सपोज हम नेम से सर्च करते हैं, ओके। तो गाइस हम क्या करेंगे, इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हम उठा लेंगे, राइट, जो भी ये क्लास की है। तो ये इनपुट हमारे क्रिस्पी फॉर्म में यूज करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, कंट्रोल एल्टर एल से फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, ये हमारा क्लास हो गया। नाउ हम प्लेस होल्डर भी तो था, प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे एक और प्ले प्लेस होल्डर, ओके, एंड उसका नाम देंगे कैटेगरी
नेम। आपके गैस ज़्यादा आपको मतलब कौन से मतलब जिसमें पैरामीटर आप जेंगो क्रिस्पी फॉर्म का मतलब यूज करके मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देख सकते हो, राइट। तो ये हमारा प्लेस होल्डर है गया कर्ली ब्रेस में एंड ओके। हमारे देते एक और फील्ड आएगी हमारी इज एक्टिव। इज एक्टिव का इज एक्टिव, इसको हम लेंगे फॉर्म्स चेक बॉक्स इनपुट, या तो चेक बॉक्स रिव्यूज एंड कर्ली ब्रेस सेम थिंग क्लास और उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में चेक बॉक्स में क्या है, आई एग्री सर्चिंग, हाँ सिम कॉपी एंड पेस्ट। नाउ इट्स डन। ये हमारी प्रॉपर्टी आ गई, क्लास बन के रेडी। ओके ठीक है। एक और चीज से विजेट का लगे खाते लेबल्स, ये भी मैं हम बना लेते लेबल्स। अब मैं बताऊंगा कि लेबल्स क्यों बना रहे, राइट। ये डिक्शनरी अभी सेम है कि टाइटल इनएक्टिव जो नाम है सेम है हूबहू फ्रंट एंड में भी ऐसे दिखेंगे, तो हम उसके नेम ऐसे नहीं दिखा सकते, राइट। कि लाइक वहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे तो नेम रखा है लिखा है, राइट। तो फॉर्म में भी तो टाइटल है, राइट। हमारे जो मॉडल में तो हम टाइटल यहाँ पे कन्वर्जेस नेमिंग कन्वर्जेस ऐसे देंगे। हाँ कैटेगरी नेम, इसका नाम है कैटेगरी नेम। और होगा बस एक ही लेबल है। इधर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एट्रीब्यूट कलर यहाँ पे लेबल में पास कर सकते हैं, राइट। ऐसा भी कर सकते हैं। ओके। एक और चीज की चेक बॉक्स हो गया। और तो ओके गाइस, हमारा अभी जेंगो फॉर्म का मतलब कैटेगरी फॉर्म अभी रेडी। तो अभी हम आते हैं हमारे यूआरएल पार्ट की तरफ की जो हमारे व्यूज बनाएंगे। ओके तो हमारे प्रोडक्ट की एप्लीकेशन में हम ऐड ऑन करेंगे urls.py। ओके गाइस, सेम ही हम जैसे अकाउंट्स में यूआरएल बने थे ऐसे हम हमारे प्रोडक्ट में यूआरएल ऐड ऑन करेंगे। तो कि उसमें नेम पेज था ऐप, यहाँ पे हम प्रोडक्ट ले लेंगे, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स और यूआरएल पैटर्न है ओके। हमारे इंपोर्ट कर दिया। पाथ व्यू सिम ले लेते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट्स के व्यू आएंगे, प्रोडक्ट्स के व्यू। और हम देंगे हमारी एक ऐप, तो यहाँ पे कैटेगरी ऐप, कैटेगरी और वैल्यू हो यूआरएल की कैटेगरी। ये जो हमारी लिस्ट यूआरएल होगी मतलब सारे लिस्ट वाले कंटेंट मतलब ग्रिड की लिस्ट बनाएंगे। और यहाँ पे आएगी कैटेगरी नेम आएगा कैटेगरी डन। अभी तो व्यू तो बनानी है, व्यू भी बनाना पड़ेगा। तो व्यू डॉट पी वाई में हम अब हमारे कैटेगरी का व्यू बनाएंगे। सो ओके गाइस, सो हमारा सबसे पहले कैटेगरी व्यू बनेगा डेफ कैटेगरी फंक्शन के नेम। और नॉर्मली रिक्वेस्ट होगी रिक्वेस्ट, उसके अंदर हम क्वेरी लिखेंगे कि लाइक अभी तो हम कैटेगरीज
कि क्वेरी ऐसे बनेंगे, कैटेगरी का मॉडल, ओके, और हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल का, और मतलब यहाँ पे मतलब है कि ऑल मतलब सिलेक्ट वाला काम करेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल है जो कैटेगरी में सारी क्वेरी फिश करके लगे जितनी भी कैटेगरी हो। बट यहाँ पे ये हमारे केस में ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें वो सब ये एंट्री देखनी है क्या कि हमारी सॉफ्ट डिलीट वाली कि वो फ्लैग तो फॉल्स होना चाहिए, तो वही है कि जो मतलब फॉल्स है वो एंट्री लेके आओ, ट्रू वाली मतलब जो डिलीटेड वो मत दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर वेयर क्लॉज लग जाएगा यहाँ पे, मतलब एसक्यूएल के टर्म में इज डिलीटेड फॉल्स, फॉल्स लग जाएगा यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे ऑर्डर बाय, यहाँ पे ऑर्डर बाय करेंगे, ऑर्डर बाय आईडी, ऑर्डर बाय आईडी, ओके। रिटर्न में रिटर्न अंडर रिक्वेस्ट प्रोडक्ट, टेम्पलेट का नाम प्रोडक्ट्स स्लैश कैटेगरी डॉट html, नाउ डन। एंड हाँ, तो हमारे कैटेगरी पास करेंगे, ओके। क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड टाइप, हाँ या तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब कुछ काइंड ऑफ कंटेक्स्ट में डाल देते हैं, की में, कि ऐसे पास नहीं कर सकते, कंटेक्स्ट आपके, ओके। की का नेम भी सेम ही रखते हैं, कैटेगरीज, कैटेगरीज कंटेक्स्ट, नाउ डन, क्योंकि हम की पास कर रहे हैं। ये हो गया हमारा कैटेगरी का पेज। सो हमारे में पाइथन एप्लीकेशन रन करता है, पाइथन मैनेज डॉट py रन सर्वर, सो ओके, हमारा एडमिन अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, admin@gmail.com, एडमिन कुछ चेंज हुआ था पासवर्ड, राइट, admin@gmail.com, admin@123, ये भी नहीं ले रहा है। क्या था इस पासवर्ड, अभी आपको याद है, gmail.com, रीसेट कर देते हैं, हमें जो हमारी फंक्शनल इसी तो बना ही है। तो ओके गाइस, यहाँ पे एक और चीज़ है, सपोज आपका मेन एडमिन का पासवर्ड ही भूल गए, राइट, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसे भी रीसेट कर सकते हैं, लाइक जेंगो एडमिन पासवर्ड, उसके बाद आपके जो यूजर नेम है ये admin@gmail.com, तो ये कमांड से क्या होगा कि आप मेन एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, राइट। तो एडमिन एडमिन admin@123, admin@123, इस पासवर्ड सिमिलर टू का क्या लिखे कि हम test@123, तो गाइस अभी इस बार आप अपना हमारा पासवर्ड है याद रखना, ओके, थोड़ा, ओके। नाउ वी आर लॉगिन, ट्राई टू लॉगिन, ओके, हमारे एप्लीकेशन तो चल रही है, admin@gmail.com, test@123। सो गाइस आपने यहाँ पे देखा कि ऐसे आप अपना एक पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, राइट, कि
तो अभी ये हमारे डैशबोर्ड है, ये सब हमें अपडेट करना रहेगा, राइट। तो सबसे पहले तो कैटेगरी का यूज़र जो आएगा, तो सबसे पहले तो हमारे साइड बार की मेनू अपडेट करने पड़ेंगे। तो हमारे ऑलरेडी हमने ऐड किया था, कहाँ किया था, हाँ, साइड बार डॉट एच टी एम एल। तो हमें सबसे पहले अपडेट करने पड़ेंगे। ऑलरेडी मैंने थोड़ा अपडेट करके रखा है, मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कि मतलब थोड़ा अपना टाइम सेव हो जाए। सो ओके गाइस, मैंने अपना टेम्पलेट जो चेंजेस और मैंने थोड़े कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी का एक आइकन दे दिया और डैशबोर्ड का एक आइकन है। तो हम क्या करेंगे, एक यूआरएल बनाना है कि डैशबोर्ड को भी रिडायरेक्ट करने के लिए, लाइक यहाँ पे देते हैं, ऑलरेडी हमने तो बनाई है यूआरएल। तो परसेंटेज में यूआरएल अकाउंट्स वाले ऐप में अकाउंट्स कॉलोन करके हमारा फंक्शन का नाम था डैशबोर्ड। ये हमारा हो गया। नाउ वी आर रिफ्रेशिंग आवर ऐप। ओके, ये हमारी कैटेगरी आ गई है। कैटेगरी का तो ओके गाइस, यहाँ पे हम कैटेगरी का जो आइकन है यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो हमने क्या किया है कि एक फाफा यूज कर फॉन्ट ऑसम। तो मैंने यहाँ पे उसकी CSS और JS भी एड ऑन कर दिया अभी। तो अभी हम वापस रीलोड करेंगे तो अभी आ रहा है। ओके, सो अभी हाँ, कैटेगरी का भी आइकन आ रहा है सा, मतलब जो ये सब आइकन है मैंने फॉन्ट ऑसम से लिए। ओके, नाउ वी आर ट्राइंग टू डू लाइक अभी कैटेगरी पे क्लिक करके अभी तो कुछ हो नहीं, राइट। तो अभी तो हमें सबसे पहले हमारी ग्रेड लानी है, राइट। तो एक काम कर देगा इसकी लॉगिन पे सीधा है। ओके, हाँ या जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो सबसे पहले हमारे लॉगिन वाले एक पेज फिक्स करना है, राइट। अकाउंट डॉट URL साइन अप है, लॉगिन। अकाउंट्स ओके गाइस, नाउ वी आर फिक्स हियर कि लाइक जैसे भी यूजर लॉगिन करेगा कि सीधा पेज पे ही आएगा, बार बार वो इतना येलो पेज तो आएगा नहीं। तो एक और चीज करते हैं, हमें यहाँ पे आई थिंक डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड है बट कोई भी यूजर आके देख सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक डेकोरेटर ऐड कर देते हैं, लॉग इन अंडरस्कोर रिक्वायर्ड। तो ये डेकोरेटर क्या करेगा कि जब भी होगा कि यहाँ पे रिडायरेक्ट करके लॉगिन की यूआरएल पे दे जाएगा व्हेनेवर कि जो भी होगा कि लॉगिन यूजर पहले चाहिए, उसके बिना ये लॉगिन होगा नहीं, राइट। तो मैं लॉग आउट करूंगा, देखा लॉगिन पे आ गया, कैसे भी करे लॉगिन पे ही है। तो एडमिन gmail.com test@123। ओके, नाउ इट्स डन। वापस हम आते हैं हमारे कैटेगरी वाले पार्ट में। तो आते हैं हम साइड बार में। तो यहाँ पे भी हमें यूआरएल बनानी पड़ेगी कि क्या होगी यूआरएल, यूआरएल में प्रोडक्ट्स हमारी नेम पेज है और कैटेगरी आई थिंक यही था, लेट्स मी चेक, कैटेगरी है। ओके, हाँ कैटेगरी।
ये हमारी कैटेगरी आ गई एंड वापस रिफ्रेश करते हैं। ओके, प्रोडक्ट्स इज नॉट रजिस्टर्ड नेम पेज। समझ गया क्यों नहीं है नेम पेज, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे तो रजिस्टर कर दिया है प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी तो सेटिंग मेन यूआरएल में तो डालना पड़ेगा। करेक्ट, तो हम क्या करेंगे, पेस्ट, यहाँ पे आएगी प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स डॉट यूआरएल। ओके, नाउ इट, हाँ अभी वर्किंग है। ऐसे कुछ आ रहा है गाइस, तो ये हमें फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे तो ऐसे नहीं चलेगा। तो गाइस पहले हमारे HTML वाले पार्ट में आते हैं, क्या मिस है, एंड वी आर डूइंग फिक्स टू हियर दिस यूआई। तो गाइस मतलब छोटा मोटा ऐसा है कि लाइक अपना टेम्पलेट, मतलब ये HTML तो आ रहा है राइट, बट ठीक से नहीं आ रहा है। करेक्ट, तो हमें सेंटर में लाना पड़ेगा ये सब। तो ओके भाई, तो हम देखते हैं कि हमें हमारे सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमारे HTML टेम्पलेट में आते हैं मेन इंडेक्स। तो गाइस यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि मेन में, तो हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट में आएंगे एंड और इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। हाँ अभी ठीक है। एंड इस पे यहाँ पे इतना होवर करेंगे कि हमारे पार्ट इतना है। ओके, डी में है, div के अंदर ये टेबल है, हमें div वाला भी नहीं चाहिए। स्पैन मेन कंटेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हाँ ये रहा, यहाँ पे पूरा मेन कंटेंट है राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो हम क्या करेंगे, उसका जो भी है इतना पार्ट की इतना क्लास कॉपी करके यहाँ पे हम सर्च करते हैं पूरे HTML में। कंट्रोल F, यहाँ पे तो है नहीं, इससे नहीं आएगा मेन। हाँ ओके, ये हमें मिल गया। तो कुछ मतलब पूरा तो हम नहीं उठाएंगे, हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए, ये हो गया। एंड एक और चीज से हमारा ब्रेड कम भी है राइट, तो ब्रेड कम हमें कस्टम बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कितना पार्ट बेस डॉट एचटीएमएल में हमें थोड़े चेंज करना पड़ेगा। पहले देखते बेस डॉट, ओके हाँ यहाँ पे तो कुछ इतना, हाँ यहाँ पे, यहाँ हेडर के बाद हम लोड करते हैं जो है हमारा मेन ओवरफ्लो वाला, कहाँ गया मेन, हाँ ये क्लास, ये टैग को यहाँ पे डाल देते हैं एंड ओके ये सेट हो गया। प्लस मेन, यहाँ पे मेन खत्म। ओके गाइस, मेन ऑलरेडी मैंने डाला है यहाँ पे, तो फिर क्यों इश्यू दे रहा है ये। हाँ ओके, डिव है, डिव के अंदर के बाद आएगा मेन। ओके, ये हमारी गलती रह गई, ये डिव के अंदर रहेगा मेन। ओके, नाउ वी आर ट्राइंग टू रीलोड आवर एप्लीकेशन। हाँ अभी थोड़ा करेक्ट है, तो भी थोड़ा फिक्स कर देते हैं कि मेन में ब्लॉक कंटेंट हो गया। तो हम क्या करेंगे, डिव है मेन के अंदर, हमें डिव कंटेनर के अंदर एक, सो के गाइस यहाँ पे हमने कुछ एड ऑन किया था ब्रेड कम बटन, तो वो भी ऐसे तो डायरेक्ट आएगा नहीं राइट, कि लाइक हमें उसके भी के लिए भी एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा यहाँ पे आफ्टर द, इसके बाद कंटेनर ग्रिड पे बीच में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑलरेडी मैंने थोड़ा बना के रखा था राइट, तो उसमें से यहाँ पे हमने नया बनाया है। ओके, और यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में एक लिस्ट बना दी, होम मेन में पेज होगा एक होम है राइट, वहाँ पे हमारा जो अकाउंट डैशबोर्ड है वहाँ पे रिडायरेक्ट होके एक आएगा, जैसे क्लिक करेंगे होम पे तो होम पे आएगा राइट। तो उसके बाद हम हमारा ब्रेड कम वाला जो बटन है ब्लॉक, तो हम उसको यहाँ पे डालेंगे राइट, जो भी ब्रेड कम है लिस्ट के बाद, उसके बाद जो लिस्ट आएगी ब्रेड कम बटन,
और इसके बाद एंड ब्लॉक, एंड ब्लॉक यहाँ से कॉपी पेस्ट, सेम वही चीज। हाँ ब्रेड कम बटन हो गया, हाँ ब्रेड कम में एक बटन भी था राइट, ये ब्रेड कम बटन भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कंटेंट के नीचे डाल देते हैं, तो ये ब्रेड कम बटन यहाँ, इसके बाद हमारा ब्रेड का बटन। नाउ वी आर ट्राई टू लोड, अभी कैसा है देखते हैं। नाउ लुकिंग प्रीटी गुड, बट थोड़ा एक और चीज करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा जॉइंट है राइट। मैं यहाँ पे क्या करूँ, सिंपल बी आर टैग दे देता हूँ। हाँ अभी ठीक है, अभी अपना अच्छा लिख रहा है राइट। ये हमारा नेम स्टेटस सब सेंटर में, कैटेगरी ऐड बटन भी आ गया। अभी हम क्या करेंगे कि लाइक हम हमारे कैटेगरी टेम्पलेट है राइट, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट करते हैं कि जो हमने बना है राइट, कि नेम है स्टेटस है कैटेगरी, तो जेंगो मॉडल की मतलब जो फील्ड है यहाँ पे जिंजर टेम्पलेट थ्रू इंटीग्रेट करेंगे राइट। तो हम यहाँ पे कहाँ से करें, टी बॉडी कहाँ है, आपको टी बॉडी दिख रही है, और टी बॉडी, हाँ टी बॉडी से ये टी आर है राइट। पहले गाइस थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए, टी आर से टी बॉडी, ये टेबल अपना है, ये टेबल बॉडी के अंदर हमें डेटा फिल ऑन करने राइट। तो यहाँ पे टी बॉडी में कंडीशन देता है कि सबसे पहले ये आएगा इफ पेज, पेज ऑब्जेक्ट। हाँ पेज ऑब्जेक्ट में क्यों लिख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक पेजिंग नेशन भी हम लेंगे राइट, कि हमारे इसमें पेजिंग नेशन भी है, तो पेजिंग नेशन वाइज ऑब्जेक्ट लेंगे। तो थोड़ी क्वेरी भी वही चेंज आएगा हमारे व्यू की क्वेरी में, तो वो बाद में करते हैं, पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे यूज होगी फॉर लूप, आइटरेट करेंगे हर एक कैटेगरी को, क्योंकि मल्टीपल होगी ना। तो कैटेगरी मीन पेज ऑब्जेक्ट, ओके। अगर पेज ऑब्जेक्ट के अंदर कैटेगरी रहती है तो नेम है, तो यहाँ पे हम कैटेगरी का नेम लेंगे, यहाँ पे आएगी डबल कर्ली ब्रेस में कैटेगरी डॉट टाइटल, ये हमारा कैटेगरी डॉट टाइटल ऐसे आ गया। एंड दूसरा आता है हमारा टीडी, टीडी है, टीडी में हम ऐड करेंगे एक्टिव इनएक्टिव वाला मार्क राइट। तो यहाँ पे आएगा इफ कैटेगरी स्टेटस। देखो गाइस अभी वो हम पता है मैंने मेथड बनाई थी मॉडल्स डॉट पी वाई में, हाँ तो ये मेथड अभी यहाँ पे यूज हो रही है राइट। प्रॉपर्टी ये वाली स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव, तब ये दिखाओ, क्या दिखाओ, कैटेगरी का स्टेटस, और क्या, यहाँ पे कैटेगरी स्टेटस डन। सेम कंडीशन यहाँ पे नीचे स्पान के नीचे आएगी, ये स्पान के नीचे एलिफ। अगर नहीं रहा तो क्या करोगे भाई, हम क्या करेंगे भाई, इनएक्टिव मार देंगे इसको, और क्या, और ये कॉपी एंड पेस्ट प्लस सेंटर में एंड इफ मार देंगे यहाँ पे, इफ हमारा खत्म, सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है हमारे लिए। एंड ये टीडी तो खत्म हो गया, नेक्स्ट टीडी आता है हमारा, ये टेबल डेटा में आएगा, क्या था भैया कुछ याद है, कैटेगरी डॉट, हाँ क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड डेट होगा, एंड नेक्स्ट में होगा अपडेटेड,
ये हो गया चीज। एंड बाकी जो चीज डिलीट ऐड वाला तो डालेंगे हम। एक और गाइस पेजिंग लिस्टन बनाना पड़ेगा। तो बस गाइस मैंने पेजिंग लिस्टन का लॉजिक ऑलरेडी बना लेगा, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि राइट ये वर्क कैसे करता है। सो ओके गाइस, तो मैंने पेजिंग लिस्टन का लॉजिक यहाँ पे ऐड कर दिया था। तो हाँ, तो मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या चीज़ है। राइट, तो हमारा जो पेज ऑब्जेक्ट है, राइट, मैं यहाँ पे क्या करूँ कि जो प्रीवियस पेज है और एक नेक्स्ट पेज है, राइट, तो उसके बेस पे हम कर रहे हैं कि लाइक ये प्रीवियस है, नेक्स्ट है, तो उसके बेस पे क्या होगा, एक मतलब जो क्लिक करेगा प्रीवियस आएगा, नेक्स्ट आएगा, तो उसके पहले पेजिंग मीटर का एक रेंज है। तो ज़्यादा जानने के लिए मतलब क्या कि जेंगो के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सके पेजिंग मीटर जेंगो, वहाँ पे आप पेजिंग नेशन का डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसको थोड़ा रीड कर सकते हैं, राइट, कैसे काम करता है। हैज प्रीवियस, हैज अदर पेज, तो मैंने यहाँ पे हैज प्रीवियस का यूज़ किया, और एक पेज का रेंज है यहाँ पे। अगर पहला है इंडेक्सिंग को अगर फर्स्ट मिलती है तो उसका एक नंबर ले लो, यहाँ पे पेज का नंबर पास कर दिया है, जो मतलब यहाँ पे इसकी मतलब HTML में दिखेगा वो पेज का नंबर। यहाँ पे क्या किया, अगर ग्रेटर देन आई रहता है, राइट, कि इसके मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया -3। -3 क्यों, कि सपोज मैंने 1 पे क्लिक किया, उसके बाद के 3 पेज दिखेंगे, 2 पे क्लिक किया उसके पास के 3, उसके बाद से उसका जो जिस पे क्लिक करेगा उससे मतलब आई पे, वो एक पेज वहाँ पे वो नंबर ऐड हो जाएगा, वहाँ पे एक सेट हो जाएगा। ओके, तो ये है लॉजिक करंट में पेज में। ओके, यहाँ पे एंड इफ खत्म, एंड ऑफ एंड फॉर खत्म, वहाँ पे पेजिंग नंबर से मतलब ये ग्रेटर देन से स्टार्ट होगा, वहाँ पे एड पेजिंग में से स्टार्ट होगा, और ये नेक्स्ट वाली कंडीशन चलेगी उसके बाद। तो ये जिस पे तो सिंपल है, नेक्स्ट वाले पे ऐसे ऐसे वो नेक्स्ट 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 करता रहेगा। तो डायरेक्ट ट्राई टू रिफ्रेश, हमें आई होप ये तो एरर ही देगा, पता ही था। यू फॉरगॉट टू एंड ब्लॉक वेयर, सो ओके गाइस, हैंड ब्लॉक मिसिंग है, इसका मतलब एरर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा एंड 4 कहाँ खत्म होता है वो देखते हैं। यहाँ पे 4 तो स्टार्ट हुआ, 4 को खत्म ही नहीं किया हमने, तो ऐसा कैसा चलेगा भैया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, नो रिकॉर्ड है क्लियर एंड 4, यहाँ पे एंड 4 होता है, एंड 4 एंड एल्स, एल्स में अगर नहीं होता है तो नो रिकॉर्ड फॉर्म, और यहाँ पे टीआर के बाद हमारा टीआर टेबल रो खत्म हो जाती है। एंड इफ खत्म, आई होप एरर इज रिजॉल्व, यस करेक्ट, एरर इज रिजॉल्व एंड नो रिकॉर्ड फाइंड, क्योंकि हमने हमारे रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि हमारी एंट्री नहीं है। तो भाई सभी पेजिंग नेशन में, हाँ पेजिंग नेशन भी है नहीं क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड वन फॉर्म को क्लिक कर सबसे पहले कैटेगरी ऐड करेंगे, राइट। तो कैटेगरी ऐड करने के लिए ऑलरेडी हमारे जेंगो फॉर्म रेडी है, तो हमें क्या चाहिए, एक HTML। HTML क्या है, ऐड कैटेगरी, ऐड कैटेगरी। तो गाइज इसका भी मैंने मतलब ऑलरेडी टेम्पलेट बना के दिया, तो जस्ट फटाफट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैटेगरी का फॉर्म। तो गाइज मैंने HTML फॉर्म बना दिया है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले टाइटल ऐड कैटेगरी, पीएचपी फॉर्म इंपोर्ट किया है, और यहाँ पे मैंने ब्रेड कम की यूआरएल दे दी है, कैटेगरी स्ट्रिंग, वापस कैटेगरी पे जाओ, एंड यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे ऐड बटन का है, ऐड कैटेगरी, यहाँ पे तो आएगी नहीं, सिंपल एम्प्टी दिया है। यहाँ पे ब्लॉक कंटेंट है, यहाँ पे ऐड कैटेगरी का मेन टाइटल, एंड यहाँ पे क्रिस्पी फॉर्म जो बना हुआ है हमारा, जो क्रिस्पी फॉर्म लोड हुआ, यहाँ पे एक दो बटन दीजिए सेव और रीसेट के लिए। ओके, तो गाइस सो फटाफट हम हमारा ऐड बटन पे जाते हैं, मतलब ऐड बटन के लिए भी एक लॉजिक लिखना पड़ेगा, ऐसे तो आएगा नहीं। तो urls.py में आते हैं, और यहाँ पे एक ऐड कैटेगरी की यूआरएल बनाते हैं। ओके गाइस, तो ऐड कैटेगरी के लिए हम नाम देते हैं ऐड कैटेगरी, एंड ऐड
अंडरस्कोर कैटेगरी, और इसका भी देते हैं ऐड कैटेगरी, ऐड अंडरस्कोर कैटेगरी डन। और कैटेगरी का पे हम व्यू बनाना पड़ेगा। व्यूज में यहाँ पे क्या करते हैं, एक हाँ यहाँ पे भी एक डेकोरेटर देते, लॉग इन रिक्वायर्ड डन। अभी आते हैं लॉग इन रिक्वायर्ड डेफ ऐड कैटेगरी एंड अपेगी रिक्वेस्ट if request dot method is equal to we find as a post, then form category form था कैटेगरी फॉर्म ओके, एंड उसमें होगा रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड होगी पोस्ट, फाइल्स तो है नहीं, तो if form is valid, then what do form dot save एंड रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ जब उसके बाद सेव होता है तो रीडायरेक्ट वेयर प्रोडक्ट्स की लिस्ट पे, प्रोडक्ट्स कैटेगरी ये हो गया हमारा रिडायरेक्शन पार्ट। एंड एल्स पार्ट फॉर्म रिटर्न कर दो वापस कैटेगरी फॉर्म पे, एंड रिटर्न फाइनल फंक्शन का स्टेटमेंट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट and after products head category dot html and form key form, हाँ भैया दे रहे हैं तुम्हें की, हो गया डन, एरर गई। हाँ बस इतना ही हमारा फॉर्म था, ऐड कैटेगरी रिक्वायर्ड एंड नाउ ट्राई टू चेक। ओके हमारी मेन HTML फाइल में आते हैं, ऐड बटन पे है कि नहीं, यहाँ पे आएगा URL ऐड कैटेगरी की, URL प्रोडक्ट्स ऐड कैटेगरी, ऐड कैटेगरी की URL, you can refresh and ऐड कैटेगरी। कुछ एरर है, या इस एरर कुछ जीडल but we are not using any GDAL. No, we are not using any GDAL. GDAL की जरूरत ही नहीं हमें। then okay, हाँ अभी add, okay guys, now it's working fine. add कैटेगरी आ गया, कैटेगरी का नेम, अभी कैटेगरी नाम डालते हैं टेस्ट, सेव करते हैं, और 9 से टेबल। ओ भाई स्टार्टिंग से हमने तो माइग्रेशन ही नहीं किया है, गजब है। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन, मेक श्योर गाइस अभी जैसे कोई भी नया टेबल कोई भी
टेबल की फील्ड अपडेट करे या नेम भी चेंज करे तो मेक माइग्रेशन और माइग्रेट रिक्वायर्ड है। मेक माइग्रेशन में मतलब एक वंस मतलब फर्स्ट टेबल का इनिशियल करने के लिए, माइग्रेशन इनिशियल करने के लिए व्हेनेवर यू आर चेंजिंग एनी फील्ड तो जस्ट खाली एक ही कमांड रिक्वायर्ड है, माइग्रेट एंड हाँ अभी डन। रन सर्वर भी तो करना पड़ेगा एंड या ओके नाउ वी आर ट्राई टू हियर ऐड टेस्ट या इट्स रिक्वायर्ड। अभी देखते हैं हाँ इज एक्टिव अभी ऐड होगा कि नहीं कैसे पता चलेगा। हम क्या करेंगे, हमारे admins.py में आएंगे, एडमिन रजिस्टर कैटेगरी ओके मैं रजिस्टर कर दिया और हमारे एडमिन पैनल ओपन करेंगे। एडमिन एडमिन क्या थी सिंटेक्स, सिंटेक्स गलत है आई थिंक इज हाँ एडमिन साइट, हाँ आई थिंक हाँ एडमिन साइट हाँ हाँ अभी आ गई कैटेगरी एंड हाँ टेस्ट है। अभी क्या हुआ है गाइस, इज एक्टिव मार्क नहीं हुआ है। ये मार्क होना चाहिए था, ट्रू होना चाहिए था, तो ट्रू करने क्यों नहीं हुआ है, तो ट्रू जेंगो फॉर्म में आते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रू भी सेट करना पड़ेगा आई थिंक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर ही डिक्लेयर कर देते इज एक्टिव फॉर्म्स एंड बूलियन फील्ड। आई डोंट नो मॉडल में तो मैंने रिक्वेस्ट सेट किया था, मे बी या फॉर्म में भी देना पड़ेगा widget forms dot whenever is checkbook input then you take required false labels categories availability status, हमारा स्टेटस भी हो गया ओके। अवेलेबिलिटी की स्पेलिंग गलत है हाँ अवेलेबिलिटी ओके नाउ इट्स डन एंड ट्राई टू रन। यहाँ पे अनदर ओपन कर लेते हैं 1 2 3 लोकल कैटेगरी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रू कर देते हैं, हमने तो एक बार फॉल्स ही की रिक्वायर नहीं हर बार। अभी भी नहीं आई है कैटेगरी तो हम क्या करेंगे, हमारी क्वेरी देखते कि यूज की क्वेरी क्या है, कैटेगरी लिस्ट और या पेज ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, तो हमने तो ये कैटेगरी पास करी तो ये भी चेंज करना पड़ेगा, नया लॉजिक आएगा हमारा। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पेज ऑब्जेक्ट है, पेजिंग नेशन भी की क्वेरी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे गाइस। ओके देन यहाँ पे पेजिंग नेटर जेंगो का पेजिंग नेटर इज इक्वल टू पेजिंग नेटर इंपोर्ट पेजिंग नेटर भी कैटेगरीज है हमारी, कैटेगरीज 3 अभी 3 का देते हैं, तीन तीन पेज पे चल रहा है, 3 के बाद न्यू पेज, पर पेज पे मतलब सॉरी गाइस मतलब पर पेज पे ये क्या होगा, पर पेज पे 3 कैटेगरी देखेगी एंड पेज नंबर भी देना पड़ेगा, वहाँ पे इंडेक्सिंग है। देन पेज नंबर, वेस्ट पेज नंबर हम गेट करेंगे, गेट छोटा वाला गेट, इसके अंदर से हमें छोटे वाले गेट में से मिलेगा हमें पेज
पेज ऑब्जेक्ट हमारा वेरिएबल था टेम्पलेट में, पेज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पेजिंगनेटर की क्लास में से लेंगे हम एक कैट पेज मेथड एंड उसमें पास करेंगे हमारा पेज नंबर। ओके, मैं डोंट वरी गाइस, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या किया है। यहाँ पे क्या हुआ गाइस, सबसे पहले हमने पेजिंगनेटर क्लास ली है, वहाँ पे हमने पर पेज पे 3 सेट करवाए, बट 3 तो सेट करवाए बट हमें पेज नंबर भी चाहिए। पेज नंबर है तो उसके लिए पेज निकालना पड़ेगा, पेज नंबर पास करेंगे हमारे पेजिंगनेटर ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे इसके साथ एक और की एड ऑन होगी, क्या होगी, पेज ओबीजे, पेज ओबीजे एंड नाउ इट्स डन। होपफुली चले, अगर एरर आई तो बैठे सॉल्व करने के लिए। गाइस वर्किंग फाइन, कॉन्ग्रेचुलेशन, टेस्ट आ गया है, एक्टिव है। देखिए क्रिएटेड डेट भी आ गई है, अनअपडेटेड डेट भी आ गई है। अभी टाइम आई थिंक यूटीएस में, आई थिंक यूटीसी, यूटीसी टाइम में, सॉरी, हाँ यूटीसी में, ये भी कर देंगे बाद में। या ये भी एडिट एंड फाइनल, अभी एक दो चीज बाकी रह गए, एडिट एंड डिलीट। हाँ सॉरी, अब एडिट एंड डिलीट तो है, बट उसके लिए भी हमें तो एक क्या बोलते हैं कि लाइक सेम टू सेम क्या करना पड़ेगा कि एक एडिट फॉर्म भी बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, HTML में एडिट कैटेगरी, यहाँ पे भी सेम ही फॉर्म रहेगा, ज़्यादा मतलब वही सेम फॉर्म हम यूज़ कर लेंगे, बस थोड़ा बहुत URL वो सब चेंज करेंगे। तो ऑलरेडी वो मेरे पास बना पड़ा है, मैं आपके लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड ओके गाइस, मेरा HTML टेम्पलेट रेडी है एडिट फॉर्म के लिए भी। तो यहाँ पे भी ये बस नेम चेंज है, बाकी तो फॉर्म वही है, एडिट कैटेगरी, अपडेट कैटेगरी, यहाँ पे जस्ट चेंज किया है बस, थ्रेड का वही, बाकी सेम ही ऐड वाला ही फॉर्म है, वही जो भी ऐड करे वैसे ही अपडेट भी करेंगे, राइट। अभी आते हैं हमारे डिलीट वाले पार्ट के लिए भी। तो कैटेगरी में क्या चीज़ है, हमारे पास दो बटन है कि एक एडिट का और एक डिलीट का, राइट। तो उसके लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक URL बना लेते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे URL ऐड ऑन कर लेते हैं। या तो URL बना लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी की, इसका हम आएगा अपडेट कैटेगरी के नाम में से, अपडेट कैटेगरी। उसके बाद उसकी प्राइमरी की रहेगी, प्राइमरी की के हिसाब से हम आगे काम करेंगे। प्राइमरी की उठाओ और एडिट कर दो और डिलीट कर दो, इंट 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 पी के एंड इंटीजर होगा, इसका व्यू बनाएंगे हम। चलो इसका मैं आपको क्लास बेस बना के देखा, तो बहुत ही फंक्शन बेस कर लेंगे, इस पर क्लास बेस करते हैं। अपडेट कैटेगरी क्लास बेस का नाम ऐसे देंगे एंड एज व्यू आएगा इसमें, एज तो एज अंडरस्कोर व्यू। ओके, अपडेट कैटेगरी, इसका हाइफ अंडरस्कोर अपडेट कैटेगरी, अपडेट कैटेगरी, ओके। एंड डिलीट का भी तो सेम ही है, वो तो उसको तो क्या बोले कि क्लास बेस बनाने की जरूरत नहीं है, फंक्शन में ही हो जाएगा, 2 लाइन का एक कोड लगेगा। एंड डिलीट कैटेगरी, इसमें भी क्या लेंगे हम, इंट इंट आईडी लेंगे हम, इसमें इंट आईडी लेते हैं, इंट इंट आईडी लो, इन्फी के लो, ओके, जस्ट फॉर पर्पस आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मतलब ये भी यूज कर सकते हैं। डिलीट कैटेगरी, डिलीट कैटेगरी फॉर्मेट, ओके। अभी हमारा व्यू वाले पार्ट में आता है कि अभी वैसे अभी थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए कि लाइक अपडेट है, तो अपडेट के लिए हमें प्राइमरी की लगेगी, प्राइमरी की कैसे हम पास करेंगे, लाइक अपडेट के मतलब कि जो हमने क्लास बेस व्यू होगा, मैं यहाँ पे क्या जेनेरिक व्यू यूज करूंगा, राइट। यहाँ पे भी एक बहुत सारे व्यूज के टाइप भी है यहाँ पे जेंगो में, जेनेरिक और मतलब मॉडल्स भी सेट है, वो ऐसे अपडेट कैटेगरी एंड उसके अंदर हम करेंगे, हाँ इसमें तो डेकोरेटर पास नहीं कर सकते, लॉगिन तो रखना ही पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे,
लॉगिन एक था, आई थिंक क्या था, लॉगिन, हाँ लॉगिन रिक्वायर्ड मिक्सिंग। ये मिक्सिंग क्या करेगा, लॉगिन जैसा कुछ काम करेगा, वो डिस्पैच करेगा सीधा लॉगिन यूआरएल, लॉगिन वाली यूआरएल पे। एंड हमारा आएगा जेनेरिक, जेनेरिक का, जेनेरिक को इंपोर्ट करना पड़ेगा आई थिंक, हाँ जेनेरिक डेट व्यू, ये हमारा अपडेट को आ गया। एंड मॉडल रहेगा, एंटिटी, कैटेगरी, टेम्पलेट नेम बनाया है भाई, प्रोडक्ट्स स्लैश एडिट कैटेगरी डॉट एचटीएमएल। नेक्स्ट फॉर्म क्लास, फॉर्म क्लास में आएगा कैटेगरी फॉर्म, वही एग्जिस्टिंग फॉर्म। एंड उसके बाद लॉगिन यूआरएल, लॉगिन, उसके बाद क्या, सक्सेस यूआरएल। एंड उसको करेंगे रिवर्स, रिवर्स यूआरएल। कहाँ जाओगे रिवर्स होके तुम भाई, नहीं रिवर्स लेजी है, लेजी, हाँ लेजी, बहुत ही लेजी है। यू यूआरएल प्रोडक्ट्स में कैटेगरी, प्रोडक्ट्स वाली लिस्ट, प्रोडक्ट की कैटेगरी लिस्ट वाली यूआरएल पे रिडायरेक्ट करवानी। सो गाइस देखो, मैंने अभी आपको दो चीजें एक्सप्लेन की, फंक्शन बेस्ड व्यू और क्लास बेस्ड व्यू। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा व्यू अच्छा लगा। मेरे मेरे जब मेरी अगर पर्सनल मायने रखे तो मुझे कैटेगरी मतलब क्लास बेस्ड मतलब ज़्यादा इजी लगती है, क्योंकि लाइक कम लाइन के कोड में मतलब पूरी फंक्शनलिटी आ जाती है, लाइक यूआरएल पास करो सक्सेसफुल, दैट्स इट ओनली। फंक्शन का क्या है कि थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है, और मतलब थोड़ा कोड लाइन बढ़ जाता है, बस इतना फर्क है। बट मैं आई रिकमेंडेड टू कोई क्लास बेस यूज करो तो ज़्यादा बेटर है, कि मतलब कभी कभी मॉडल भी सेट होता है कि ये एडिट डिस्ट्रॉय अपडेट एक में ही काम बन जाता है आपका। तो गाइस बस अभी नेक्स्ट, अभी हमारा नेक्स्ट आता है हमारा इसमें, चलो आपका फंक्शन बेस है ना डिलीट में, तो हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले लॉगिन रिक्वायर्ड, एफ क्या था यूआरएल का नेम, हाँ इसके फंक्शन का नेम था डेफ डिलीट कैटेगरी। एंड इसमें भी रिक्वेस्ट लगेगी यूजर की, वहां पे तो आईडी ले रहे हैं, उसमें पीके है। एंड कैटेगरी क्वेरी क्या रहेगी डिलीट की, कैटेगरी ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, नहीं भाई सब डिलीट नहीं करना है, हमें क्या करना है, पर्टिकुलर एक आईडी उठा के वो डिलीट करेंगे। ऑब्जेक्ट वो हम उसकी तरह तो है नहीं, कौन सा रेप्लिट का है कि पूरा प्रोडक्शन का डीबी उड़ा देंगे। आईडी, 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 आईडी अगर तेरे को मिलता है मैच होता है भाई, नेक्स्ट बढ़ आगे कैटेगरी। एंड हम वो मेथड कॉल करेंगे, अभी हमारी मेथड काम आएगी, कौन सी, मॉडल वाली, ये वाली। यहाँ पे ट्रू सेट हो जाएगा, राइट, ट्रू सेट हो गया, सब डिलीट हो गया, काम हो गया, रीडायरेक्ट कर दो, रीडायरेक्ट टू प्रोडक्ट्स कैटेगरी, दिस इज डन, नॉट डन, या बी अगेन कम टू अवर HTML पार्ट। तो वहाँ पे हमें यूआरएल भी रजिस्टर तो करनी पड़ेगी, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा ये यूआरएल अलग रहेगा, यूआरएल यहाँ पे रहेगा प्रोडक्ट्स कॉलोन अपडेट कैटेगरी, कैटेगरी डॉट आईडी, उसकी कैटेगरी की आईडी लगेगी। एंड ये अपडेट की यूआरएल होगी सेम एज अ डिलीट की यूआरएल, डिलीट, डिलीट कैटेगरी, डन। अभी गाइस मैन हमारी अग्नि परीक्षा
टेस्टी यूएटी सैनिटी तो करना पड़ेगा। टेस्ट 1 2 3 अपडेट चल रहा है। इनएक्टिव मार्क करो, चल रहा है कि नहीं, चल रहा है भैया। डिलीट करो, डिलीट भी हो गया भैया। देखा वैसे अभी मैंने यहाँ पे डिलीट किया, क्या लगता है कि डीबी में उड़ गया? ऑफकोर्स नहीं उड़ेगा ही भाई, यहाँ पे पड़ा आएगा। देखा, ये सॉफ्ट डिलीट का कमाल है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, ऐसा है भाई सॉफ्ट डिलीट हार्ड डिलीट। सो गाइस बस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हमारी जो कैटेगरी वाली फंक्शनलिटी है जो प्रॉपरली काम करी है, नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम देखेंगे प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं कल की स्क्रिप्ट में।